जन साथ दवा साहिब संत सवेरे पीछे मत हुए पूजा कुर्बान निराकार निर्विषम जागत निर्ले पवन निर्गुणम अकल अनुपदेशम ओम श्रुति समापतम सकल समानान्वित उदर विडम्बर हरदम बेपरवाह पार पार नहीं मध्यम घड़ी जो सुमरत सिद्ध होई गणनायक दलताना करो अनुग्रह सोई पार्श पद परवाना आद गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा शरण कमल लोलाऊं आदि अंत करुण सेवा शक्ति संगीतम सिद्धाता सोई अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी हनुमशीषम भक्ति मुक्ति भंडारी सुरनर मुनिगण जामै ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गामै इंद्र कुबेर सरीखा सुमरत जीवन जीता मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा उदय बहुत पारा कटै जम की फांसी 33 कोटि अधारा 88 मन को एकाग्र करके सारी मन की वृत्तियों को महाराज के चरण कमलों में लगा दो। चरण कमलों का ध्यान करो, कैसे कोमल चरण है, मेरा माथा उन चरणों में टिका हुआ है। ऐसे विश्वास करके बड़े श्रद्धा से, बड़े प्रेम से और बड़े लगन से एकाग्र होके सारी संगत महाराज का आह्वान करेगा। कोई चुप मत रहना, महाराज के आह्वान में सब बोला करो। कोई सच बोल लो, चाहे मने आवाज करके बोलो सब बुलाओ महाराज को। तेरी संत निवाजेंगे, अनहद बातें बातेंगे, लोक दरिद्र बातेंगे, तीन लोक में गाजेंगे, अपने जन को आप निवाजेंगे। तेरी संत निवाजेंगे, अनहद बातें बाजेंगे, लोक दरिद्र बाजेंगे, तीन लोक में बाजेंगे, अपने जन को आप निवाजेंगे। तेरी ईसा संत निवाजेंगे, अनहद बाजे बाजेंगे, लोक दरिद्र बाजेंगे, तीन लोक में बाजेंगे, अपने जन को आप निवाजेंगे। बोलो साधु सत साई। संगत का अंत। जब से मनुष्य जन्म धारण करता है, बिना संग के बिना साथ के बिना वो रह नहीं सकता। अकेला या तो पागल रहेगा या कोई संत रहेगा। नहीं, अकेला कोई रह नहीं सकता, संग चाहेगा, वो किसी का साथ चाहेगा। तो संगत करते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि किसकी संगत करूं, साथ किसका करूं।
उल्टी चीज की संगत ना हो जाए। तो हमारा समझा रहे हैं भाई, जब तू संग करे, तू संग करे बिना रह नहीं सकता। संग करे तो किन बातों का ध्यान रखना, वो बातें ध्यान में रखकर फिर संगत करना। अगर वो बातें वहां ना हो तो संग मत करना, दोष लग जाएगा। गरीब संगत की साथ की संसारी भटकंत, पैंजर धुआ पड़ते हैं किसको बूझे पंथ। संगत की साथ की, पहली बात में सारा निचोड़ कर दिया कि साथ की संगत है। साध की संगत सदा सुखदायी रहेगी और असाध की दुखदायी रहेगी। असाध के पास मत जाना, साध की संगत। साध माने साधु। साधु कौन? जो महाराज की रास्ते पर लगा हुआ है, जिसने साधना करनी शुरू कर रखी है, पहुंचा नहीं है, अभी मुसाफिर है, लेकिन मुसाफिर भी वो जो है अपनी आन कान शान बान का मुसाफिर है, ऐसे ही गिरा हुआ नहीं। पकड़े हुए हो अपनी बातों को, ऐसा साधु की संगत करना चाहिए। संसारी भटकंत, संसार भटकता है, उसकी संगत करने के लिए कोई साधु मिल जाए, मैं उसकी संगत कर दूँ, मैं उसका साथ कर दूँ, उसकी दया हो जाए मेरे को, उसकी मेहर हो जाए। संसार भटकता है साधु की संगत के लिए। साधु पिंजर सुआ पड़ते है किसको बूझे पंथ। पिंजरे में पड़ा हुआ सुआ, जब हम संकट में आ जाते हैं, दुख में आ जाते हैं, फिर हमें सारी बातें याद आती हैं। चूहे को बाहरदारी ले रहा था, कुछ भी नहीं समझा था किसी को, लेकिन जब पिंजरे में आ गया, कैद में आ गया, उड़े फड़फड़ाता रहता है। उसको पता है कि पिंजरे का दुख क्या होता है। जो पिंजरे में है, जो बाहर है, उसको नहीं। तो तुम्हें संगत का जब पता लगेगा, जब कहीं फंस जाओगे, ये कर बैठा मैं, कहाँ फंस गया, कौन से पिंजरे में फंस गया, किसको बूझे पंथ। तेरे को पढ़ा दिया, समझा दिया, बता दिया, महाराज बता रहे हैं, फिर किसको रास्ता भूलता है तू, फिर क्यों फंसता है तू संगत में। गरीब सतगुर की संगति भली, हंसा थी मुकाम, जुगन जुगन के बिछड़े पर से लोक निदान। सतगुर की संगति, पहली संगति किसकी बताई है? साध की। और दूसरी संगत किसकी? सतगुरु की, जो पहुंच गया, जो एक ही है, जो राम में सतगुरु में कोई फर्क नहीं, साई में सतगुरु में कोई फर्क नहीं है। वो सतगुरु ही आए हुए हैं यहाँ पृथ्वी पर तुम्हारा उद्धार करने के लिए। साध जो अभी लगा हुआ है, पहुंचा नहीं है। सतगुरु जो पहुंच गया, पहुंचा ही हुआ है, उसमें साई में कोई फर्क नहीं। उसकी संगति करिए भाई, दूसरी हिम्मत हो सकते। सतगुरु की संगति भली, सतगुरु की भली संगत है। ये भली संगत बता रहे हैं जो कर्ण की है, ये हो जाएगा। सतगुरु की संगति करेगा तो क्या मिल जाएगा? अंसा थिर मुकाम, थिर हो जाएगा तू, निश्चल हो जाएगा, तेरी भाग दौड़, तेरी चंचलता मिट जाएगी, तू एक ठिकाने पर बैठ जाएगा। तेरे को मुकाम माने जगह, वो जगह मिल जाएगी जो थिर है। और स्थिर जगह का बड़ा महत्व है। जो जगह डगती रहती है, नष्ट होती रहती है, मिट जाती है, विनाश हो जाती है, उस जगह को पकड़ कर क्या करेगा भाई? वो तो अपने आप में मिट जाएगी। तो इस संसार में सुन लो संगत, संगत का है ये, बहुत अच्छी तरह समझ लो। बहुत ही गुणी गुण का अंग है ये। तू जो है संगत किसकी करिए? जो स्थिर है। स्थिर माने जो डिगता नहीं है, जो हिलता डुलता नहीं है। क्या है वो? सतगुरु है। सतगुरु की भक्ति है, सतगुरु का स्मरण है,
सतगुरु का नाम है, ये क्षर है, ये चीजें, ये जगाई वो देखती नहीं, न कोई जगा नहीं सकता। और नहीं तो जब वो जिसकी तू पकड़ कर रहा है, जिसका सहारा पकड़ रहा है, वही नहीं पाई, उसकी जड़ घूम ना पाई, तो किसको पकड़ेगा फिर। इसलिए ये जो संगत हो रही है अब तुम्हारी, ये सबसे श्रेष्ठ है। मैं बार बार कहता हूँ, ये श्रेष्ठ संगत है, ये सतगुरु की संगत है, ये साहिब की संगत हो रही है। ये लिखी जाएगी, ये तुम्हारे देश से माओगी या बर्बाद नहीं जाएगी। मेरे धुरे यूसर, मेरे धुरे यूसर, मेरे धुरे यूसर, मेरे इसी धरती से इतना समान है, इतना क्यों है। कम अपनी लिस्ट बनाए, उस लिस्ट में कोई नहीं पूछे। पूरे महाराज के दरबार में कोई नहीं पूछे, इस लिस्ट में तेरी ने जो इतना सामान जोड़ रखा है वो तेरे काम आ जाएगा, बात खत्म। लेकिन जो घर है, जो पूरा भी काम आओगा, यहाँ भी काम आएगा, उधर के भी काम आओगा, वो है सतगुरु की संगत, वो है सुमरण, वो है महाराज का सत्संग करना। ये चीजें लिखी जाएंगी। इनको कौन लिखेगा? मेरा सतगुरु लिखेगा इन्हें, वो चित्र गोपत लिखेगा। जो देख रहा है चुपचाप सारी चीजें, वो सारी चीज लिखेगा तुम्हारी, तेरी गलती नहीं लिखेगा। और हमने क्या कमाई करी? हमने अपना घर भर लिया सामान से, और जो थर रहेगी, जो रहेगी, वो उसकी सब कमाई करी, उसका लेखा खुल ना खुला। भक्ति का लेखा खुला, भक्ति करी जो थर रहेगी, जो यार भी काम देगी, आगे तेरी गिल्ला जाएगी। ये संदूक गिल्ला जाएगी, गई है संदूक की गिल्ला। सामान, संसार का सामान किसी के साथ दादा देखा तुमने, लेकिन भक्ति जाए जो तुम कर रहे हो ना, ये जाएगी, ये जाएंगे 2 घंटे, ये 2 घंटे का समय जाएगा। इसलिए इसमें सावधान होकर और चित्त को एकाग्र करके क्या करो, इसमें गड़बड़ मत हो जो 2 घंटे में, क्योंकि ये आगे जाना है। मरे पाछा कोई चीज साथ नहीं जाएगी संसार की, समझ लो कुवत की तरह। मरे पाछा कौन जाएगा तेरी ना, ये जाएगा जो तू अब कर रहा है, ये जो सतगुरु की संगत कर रहा है ना तू, ये जाएगा। ये मरने के बाद भी तेरे साथ रहेगा। संसार का सारा सामान मरने के बाद छूट जाएगा। सब कहते हैं, हम देखते हैं, अकेला जाता है, लेकिन ये जाएगी। ये चित्रगुप्त का जो लेखा है, ये गिरा जाएगा वहां दर गए। ये 2 घंटे लिखे जाएंगे उधर करी है तो संगत, संगत का किया हुआ काम जो है कभी नाश नहीं होता, और चीजें नाश हो जाती हैं। भक्ति का बीज बन से नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मंड, ये धरती भी उलट पलट हो जाए ना, जो भक्ति कर रखी है उसका बीज का नाश नहीं होगा। चाहे कितने दूर चला जा, चाहे कहीं रह दे, तेरा बनाया हुआ भक्ति का बीज तेरे साथ रहेगा। ये ऐसा बीज है द्वार बांधने का नहीं है कि लाख खराब हो जाएगी, लाख लाख कर जन्मों जन्मांतर एक बार बन गया ना, जन्म जन्मांतर के लिए ये तेरे साथ रहेगा, ये छोड़ के नहीं जाएगा। बढ़ सकता है, घटेगा नहीं, ये समझ लो। ये भक्ति का बीज ऐसा है, भारत के सुमरण का बीज ऐसा है, ये सत्संग का बीज ऐसा है, ये संगत का बीज ऐसा है। ये बीज बना दो, स्थिर रहेंगे। अंता ठेर जगह देगा ये तुमने, चंचल जगह नहीं देगा, टगमगाई हुई जगह नहीं देगा, छड़ रखेगा तुमने, सुन लो जानते। जुगन जुगन के बिछड़े पर लोक निदान, जिन लोगों से, जिन जगहों से तू बिछड़ गया, अच्छा तने या सतगुरु की संगत उनसे मिला देगी। जिसकी संगत मिला देगी, कहाँ से बिछड़ा है तू? उस अमर लोक से बिछड़ गया, उस महाराज के धाम से बिछड़ गया, जो क्षर जगह थी उससे बिछड़ गया तू।
लाख की उठ तेरे करने की कमी पड़ गई, बिछड़ गया वहाँ से, नाश नहीं हुआ है, बिछड़ा है, ये कह रहे महाराज। फिर उनसे मिला देगा तेरा सतगुरु तरह दया करके, मैं उन्हीं लोगों से फिर मिला देगा। उन लोगों को तू छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो बीज ऐसा है जो कभी नाश नहीं होता। गरीब साधों की संगति करे, बड़ भागी बड़ देव, आपन को संशय नहीं और उतारे खेव। साधों की संगति करिए, महाराज के प्यारे की संगति करिए, जो महाराज से प्रेम करते हैं, जो महाराज के चरण कमलों में लगे हुए हैं, उनकी संगति करिए। और महाराज की दया से वही हो रहा है, वही कर रहे हो तुम। ये जितने बैठे हैं सब महाराज के प्यारे बैठे हैं, और तुम उस संगत के हिस्सेदार हो, तुम उस संगत में बैठे हो। मैं फिर कहता हूँ, महाराज तो आ रहे हैं, ये महाराज का लेख है, ये लेखे में आएगा, इसको कोई टाल नहीं सकता। ये 2 घंटे लेखे में आएंगे, और संसार का कोई काम लेखे में नहीं आएगा। या तो तेरे कुकरम आएंगे, या सुकरम आएंगे, या महाराज का भक्ति आएंगी। वो तो मिट जाएंगे, घट जाएंगे, टल जाएंगे, लेकिन भक्ति का बीज बनेगा नहीं, ये समझ लो खूब अच्छी है। अगर माड़ा सा भी बन गया तो वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि बीज हमेशा बढ़ता है। थोड़ा सा भी बना लो, हिम्मत कर लो। गरीब संगत सुर की कीजिए, असुर आप है ओस, बुद्धि भ्रष्टि सो संग क्या, उल्टा दे ही दोष। देखो दोष लग जाएगा, उल्टी जगह बैठा है भाई। चाहे सराहना भी मिलता हो, चाहे सेज भी मिलती हो, चाहे बत्ती भी मिलती हो, उल्टे आदमी घर बैठी मजना लुगाई बुराई के कुछ नहीं मिलेगा। उल्टी जगह बैठे गलत सहवाई करिए, दुख ठावेगा। संगति कैसी किसकी करिए? संगति ईश्वर की कीजिए, असुर आप है कोस। सुर माने देवता और असुर माने राक्षस। सुर उसको भी कहते हैं जिसका सुर, जो जैसे ये नारायण शब्द गाँव है, तो इसका सुरताल बैठानी पड़ेगी ना, जो ना याद करके नक्ति को कौन सा शब्द छेड़ दिया है। हर एक शब्द की अलग अलग धुन तान है, स्वर है उसका स्वर है। स्वर ना मिल लगा तो ये उसने जो क्या कर रहा भाई कि कौन से स्वर बजा रहा है, स्वर मिलाना पड़ता है सुर। तो सुर माने एक तो ये गाने में शब्द गाने में सुर मिलाना, और स्वर माने देवता। देवता भी कौन होते हैं? वो परमात्मा से अपना सुर मिलाए रहते हैं, उनका सुर टूटता नहीं। उनका परमात्मा का सुर एक होता है, वो परमात्मा की। सत्संगी कौन है? कौन है सत्संगी? जो सत से अपना सुर मिला रहा है। बबाई गाँव टिक जाएंगे, और वह ठेर लिए भागन के, फिर मिल जाएगा उनका स्वर आपस में। एक है ये, तो हमने बिना गाँव से कहेंगे कि ना स्वर बिगाड़ेगा जो, उसको कहेंगे तुमने कौन सा राग छेड़ाई। तो जो गावड़ियाँ हैं उनका स्वर मिलेगा तो सुखा जाएगा, और सुर बेसुरा होगा, स्वर होगा बेसुरा। बेसुरा कुछ कह रही है, तो ऐसुर माने राक्षस, जिनका सुर किसी से नहीं मिलता। मिले ना सुर उनका, उन वो सुर में गाए ना कजे, महाराज के सुर में तान में कजे गाए ही नहीं। कैसे मिलेगा सुर? तो सुर मिलाने के लिए अंदर की भावना काम करेगी। मैं जब महाराज के चरण कमलों में सुर मिलाऊंगा, अपना महाराज के स्वर में स्वर मिलाऊंगा, जैसे महाराज कह रहे हैं वैसे ही गाऊंगा, वैसे ही करूंगा, तो वो देवता बन जाएगा।
बुद्धि भ्रष्टि जो संग क्या, जिसकी बुद्धि खुद भ्रष्ट है, उल्टे कामों में लगी हुई है, उसका संग कैसा भाई? देखा डगा उसका संग करके न उल्टा दे ही दोष, तेरे शरीर को दोष लग जाएगा, तेरा शरीर दोषी हो जाएगा। गलत जगह बैठा है भाई, अच्छी जगह क्यों ना बैठा भाई? ध्यान करा करो बैठक का, संगत का, कहाँ बैठूं, किससे बात करूं, किसके साथ बोलूं चालू, इन बातों का ध्यान करना चाहिए, नहीं तो दोष लग जाए। किस हो गया हा ये मजाक करना जीवन नहीं है, ये परमात्मा की बनाई हुई करती है, ये ऐसे बर्बाद करने की करती नहीं है। अगर दुनिया ने दिखान करता गाल में खड़ा होकर लाग रहा है मुंह पर ना, संयम से रखो इसको अपनी मर्यादा में रखकर इसका तुझसे काम लो, जैसे कितने काम की चीज बढ़ जाए। गरीब संगत सुर की कीजिए, असुरन सो क्या हित, डाल मूल पावे नहीं जो मूली का खेत। मूली बोलते हैं, बहुत अच्छी जानती है, सारा के छाया भरा हो जाता है, कारण पूरी फसल लहरा रही है। ऐसे ही जब तुम असुर की संगत करोगे, उल्टे आदमी की संगत करोगे तो बड़ा मजा आएगा। उसकी बातों में, उसके कामों में, उसके खान पान में मजा है, लेकिन थोड़ी सी देर का। जैसे मूली का खेत, मूली पाटे पासे खेत में कुछ भी ना रहता, दाल पात कुछ नहीं रहता, कभी साफ हो जाता है। ऐसे ही ये असुर की जो संगत है, जो दुष्ट आदमी की संगत है, या पहला बहुत अच्छी लगे, बड़ी चौधर का खड़ुआ बांध देंगे, चौधरी आदमी आगे रखेंगे, अपने गुट में जान खातर तरफ चौधरी बनाकर भाई आकर चल तू, आई तेरी बना कौन सा तू आकर चल, इतना टांग देंगे, इतनी फूक भर देंगे, पाटन हो जाएगा। कहना बेरा ना पाटन तू करके रहा, और फिर थोड़ी बार में करके पंचर काट के तेरी हवा और कचका देना, दूसरी और लंबी की दुनिया सब कुछ टूट देंगे। फिर आइए ठीक था, अरे सब कुछ खा गए, अरे लूट के बना जाए, फिर पहले उठ नहीं थी तेरी महाराज, उनके मारना गए थे। सावधान हो जाओ, खूब संगत ध्यान से करा करो। गरीब संगत सुर की जोर है, असुरन की है कंद, सुर है सुर का लोक के, असुर मलिनम जंद। असुर तो मलिन है, जंद है, राक्षस है, दुष्ट है, वो उन गंदों के साथ में रहकर तू भी गंदा हो जाएगा। और सुर हैं स्वर्ग लोक के, स्वर्ग से स्वर्ग लोक में भेजेंगे, वो वहाँ के वासी हैं। उनका लोक देखो, उनके काम देखो, उनकी चाल देखो, उनकी बात देखो, ऐसे आदमी उनसे संगत करिए। गरीब संगत हुई तो क्या हुआ, हेरते नहीं विवेक, ठगनी कंदा नहीं कुकस राखा दे। ध्यान से सुनना बात पानी, संगत करेगा तू, ये समझ लो खूब अच्छी तरह से, बिना संगत के रह नहीं सकता। मैंने पहले ही बताया है, अकेला या तो पागल रहेगा या संत रहेगा, अकेला रह नहीं सकता। तने संगत करनी पड़ेगी जरूर, किसी की करेगा ये तेरे ऊपर है। महाराज की बात का न मानेगा, कपड़ी चलाओगा, किसकी करेगा। संगत हुई तो क्या हुआ, संगत भी होगी के हो गया भाई, क्या फर्क पड़ गया तेरे में, क्या फर्क पड़ा, तेरे कामों में क्या फर्क पड़ा, संगत हुई तो। हृदय नहीं विवेक, विचार, विवेक माने विचार, तेरे भीतर में विचार तो जागया नहीं, विचार जो तेरा सोया पड़ा था वो तो जागया नहीं, संगत करके बैठ गया तू। ये छननी कंदा छान है, ऊकस राखा दे। छालनी में का छाना ना, तू छालू की छालनी में का है, चूर न तड़ा छोड़ दिए है, और जो ऊकस होगा ना उसकी गोली बजे रखा है। ऊकस में नहीं छोड़ती जो बेकार है, बेकार चीज को तो पकड़ लिया और दूसरी सार चीज फिर को नीचे छोड़ दिया। तो संगत हुई टकी भाजा हुआ भाई,
हर चीज को क्यों नहीं पकड़ा करना, छलनी वाली संगत मत करना। तेरी वसुआ सतगुर कहते हैं, पिंजर पड़ी पिराने, खिड़की खुले उड़ गया, मंतर ना लाग्या काने। सतगुरु की वाणी सुनकर और मंत्र लग जाना चाहिए था, कानों के द्वारा तेरे हृदय में मंत्र उतर जाना चाहिए था। सतगुरु का मंत्र, सतगुरु की बात तेरे हृदय में पकड़नी चाहिए थी। ऐसा मच कर जैसे उस हुए न करा था। एक बाबा जी था, उसके पास एक तोता रहता था। तोता आ गया, बाबा जी दयालु होते ही हैं, उन्होंने सोचा वो इसको पकड़ ले जाएगा, पिंजरे में डाल देगा, तू इसको मंत्र दे दे, अब यो सावधान रहे। उसने बाबा ने उसको पढ़ा दिया, राम राम कहना सिखा दिया और ये कह दिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तू फंसिए मत देना। ये पढ़ा दिया उसको, ये याद रखिए भाई, तू फंसेगा, फंसिए मत ना, मेरी बात को याद रखिए और दूर हो जाइए उससे। कहने लग गया वो, क्या बात करके उससे राम राम करे, जो कोई भी आवे बड़ा अच्छा लगे, और यो मंत्र दोहरा लो। शिकारी आ गया ना, खाए वो सारी कांटा वो शिकारी, और उसने जाल बिछा दिया, सारा डाल दिया, और वो तोते ने देखा दाने पड़े हैं, और वो जो उठ के उस दाने पर खाने खाकर उस जाल पर चलेगा और फंस गया। और ये कह रहा है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तू फंसिए मत देना, और फंस गया। कहता कहता उस जाल में फंस गया। वो तो कह रहा है, तुम भी यही काम कर रहे हो, तो त्याला महाराज कह रहे हैं, तू कह रहा है, तू टूटने के काम कर रहा है और फंसता जा रहा है। तुम्हारा कह सुआ सतगुर कहते हैं, पिंजर पड़ी पिराने, खिड़की खुले उड़ गया, मंत्र ना लाग्या कान। मंत्र को पकड़ा नहीं, समझा नहीं, मुंह से जीभ से कहता कहता गरीब अंतर हेत न प्रीति बद, छुए जो संसार। एक कसर रहेगी इसमें, तोते ने क्या की कसर रहेगी, ये कमी थी। अगर ने अच्छी बात कह रहा है, फिर भी पिंजरे में फंस गया। अंतर हेत न प्रीति पद, अंतर हेत माने प्रेम नहीं, भीतर हृदय में महाराज की वाणी का प्रेम नहीं है। और क्या प्रीति पद, प्रेम नहीं जाकर तेरे में भीतर में, प्रीति के पद पहलेगा, महाराज से प्रेम नहीं गया। तुम ध्यान से सुन लो, यह बात है, एक एक बात बड़ी ध्यान से पकड़ने की है। प्रेम नहीं होगा ना इतना महाराज का, इतना वो सूर्य की तरह खाली रह जाएगा। जैसे संसार की चीजों से प्रेम करता है ना तू, ऐसे महाराज से प्रेम करे, इतना ही प्रेम। उसकी किताब पढ़ रखी तुमने, संसार की घर गृहस्थी की किताब पढ़ी थी, कोरस कराया था। कितना प्रेम करते हो घरों से, बच्चों से, पति से, पत्नी से, बाप से, दादा से। कोई किताब नहीं पढ़ी, कोई साधु ने नहीं बताया, अपने आप करने लगे। तुम्हारे भीतर कसक प्रेम की लगा था। ऐसे ही परमात्मा की कसक होनी चाहिए, भीतर प्रेम होना चाहिए, नहीं तो खाली रह जाएगा उस तोते की तरह और जेल में पड़ा रहेगा। प्रेम जगह, प्रेम बिना खाली रह जाएगा। प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं पाएगा। प्रेम तो पर थोड़ा थोड़ा है, चोरे तो कितना प्रेम है, यूँ कह दोगे थोड़ा थोड़ा है। घर गृहस्थी से रुपये पीछे से कितना प्रेम है, थोड़ा थोड़ा है, कह दोगे। आड़त तो ताकली नहीं है, आड़त थोड़ा थोड़ा, क्यों भाई?
ये बात होगी। अरे थोड़ा थोड़ा क्यों भाई, हमारा कहने लायक है वो खाली है, वो छोटा है, वो टेकन वाला है, वो नाश हो जाएगा, आयु सदा छर रहेगा। फिर जो रहेगा, जो तेरे साथ जाएगा, मरे पे भी, मरे पाछे तो कोई चीज साथ नहीं जाती। अरे यू मरे पाछे इस तरीके का रहेगा, यू तो थोड़ा थोड़ा। और वो जो साथ छोड़ जाएगा मरते ही, एक सबसे पहले तेरा साथ समान साथ छोड़ेगा, तेरा घर बार साथ छोड़ेगा। वो पूरा गहरा, वो गहराई तक है, जान जो पता है ये कर रहे हैं हम, किस समझ जा रही है, कहाँ जा रहे हैं। पिंजर खाली ताश का, उसका पिंजरा खाली है, भीतर खाली है, बिना प्रेम के खाली रह जाएगा, कुछ भी नहीं बात बैठेगी उसमें। गरीब सतगुर दत्त दाता कह, वाणी बड़ी बिलंद, बिलंद कहते ऊंची, बड़ी उच्च कोटि की। सतगुरु दाता एक ही दाता है संसार में, तेरा तम कोई करोड़िया बिना बैठा हो मैं दाता हूँ, हम कोई दाता नहीं है, हम तो सतगुरु का दिया हुआ दे रहे हैं आगे। दाता तो एक सतगुरु है, एक सतगुरु बस। कोई दाता कह रहा, अपने आप को दानी कह रहा है तो झूठ बोल रहा हो, वो दूसरे के दे रहा है। दानी भी दूसरे की कमाई, दूसरे के पीछे, दूसरे का सब कुछ दूसरे का दे रहा है। वो सतगुरु ने दे रखा तेरे को, वो तेरे खातिर दिया था, काम कर लिए, उसमें दे रहा है तू। दाता तो एक सतगुरु है जो सब कुछ दे रहा है। गरीब सतगुरु दत्त दाता कहें, वो सतगुरु दाता वो कह रहे हैं, वाणी बड़ी बिलंद, बड़ी ऊंची वाणी कह रहे हैं, बड़ी उच्च कोटि की वाणी कह रहे हैं। मुख बोले क्या होत है, अंतर हेत न अंध। मुख से कहने से कुछ भी ना होगा, कहता रहे धनराज, नहीं होगा कुछ भी, एक करना पड़ेगा। अंतर हेत न अंध, अंधा कहे हुसैन दे, तेरे भीतर प्रेम से जाज्ञानी, प्रेम से जाज्ञानी मुंह से कह रहा है, मुंह से तब रोटी 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 करते रहो, छक जाओगे, थोड़ी बार में छक जाओगे ना। हलवा 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 करते रहो, वो जगह प्रसाद है। और बर्फी पेड़े को जान नसीब नसीब करता, वो कहने में कौन सा पीछे लग गए, पर छक जाओगे थे। मुंह तय कहे तो कुछ नहीं होगा, ये कह रहे महाराज। मुख बोले क्या होत है, मुंह तक कहे हो गया, या हमें तन बढ़िया बात कही, कोई गलत ना कही, उल्टा वचन ना कहा, इतना फर्क रह जाएगा। होगा ये जड़ते सैनी उसका जामेगा क्या, कब जामेगा, कब होगा वो फल देगा, कब देगा। अंतर हेत न अंध, हेत क्या प्रेम में, तेरे भीतर में प्रेम तो है नहीं। अब देखो ना, तो सारा भीतर प्रेम जगना है। मेरे लागी लगन हरि दर्शन की, 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 मेरे लागी बोलते हुए कितने सुर में बोलो तुम, कितने मिला के बोलो, सारा के सुर मिले हुए एक तान पे बोल रहे हैं, कितने अच्छे लग गए हैं। अरे ले लो स्वाद, 2 घंटे का स्वाद नहीं हो, पेट तो वो घर के काट डालोगे, फिर वो सुन लियो। मेरे लागी लगन हरि दर्शन की, मेरे लागी लगन हरि दर्शन की, हरि दर्शन की, हरि दर्शन की, मेरे लागी लगन हरि दर्शन की। अच्छी बात क्या है, छोटे बात नहीं मेरा है,
छोटा बड़ा कार का जो भी अछड़े बताओ ये दे रहा था कि बढ़िया बात हो रही है अछेड़ी बताओ भी कौन करेगा इससे अछेड़ी बता रोया को नहीं या बात सुनकर रोया को ना बेरा है इसमें अब ये महाराज की बात चल रही है जिसकी अंतरात्मा जानती इसका भीतरला जाना है तुम्हारे भीतर लगे नशे पत्थर धरे गए तो समझ की कोशिश करो पथरा न हटा दो अज्ञान न हटा दो और महाराज की वाणी न पकड़ने की कोशिश करो वाणी बड़ी बुलंद महाराज बड़ी ऊंची वाणी बोल रही है ये ऊंची वाणी सब नहीं बोल सकते सब नहीं बताओगे इन बातें न जिनमें गुप्त रखते हैं जो लालची होते हैं वो इतना गुप्त रखेंगे महाराज ने कोई लालच नहीं है महाराज का जब भले था सब कुछ खोल कर रख दिया तो कह रहे महाराज सतगुर दत्तदाता वो देने वाला है वो दे रहा है दिन रात बरस रहा है वो पानी बड़ी बुलंद मुख बोले क्या होत है अंतर हेत न अंध अंधा कहते हैं जिसको सही वस्तु दिखाई नहीं देती जिसकी देखने की ताकत घट गई है तुम्हारी देखने की ताकत क्यों घट गई भाई महाराज की बात से देखने की ताकत घट गई संसार की नजर बड़ी आग काट के देख रहे हैं काका को देर चूड़ी में उड़त बड़ी तेज नजर हो जाती है तुम्हारी आड़ फूट गई आड़ महाराज कहता दे तेरी फूट गई आड़ पकड़ी नहीं बात इतनी ऊंची वाणी कही मन इतनी ऊंचा ज्ञान दिया और अंधा रह गया तुम तेरा प्रेम नहीं जागया गरीब चौबटा खाली रह गया पार पहुंचा नहीं राम राम प्राणी कहें चमकी नगरी जाए सुनो जानते हैं राम राम कहते हैं जम के बंधन टूट जाएंगे जो जमों के जो बंधन पड़े हुए हैं राम का नाम ऐसा है कि ये बंधनों को तोड़ देता है इसमें ताकत है तू राम राम प्राणी कहें राम राम प्राणी कह रहे हैं और जम की नगरी जाही और जम की नगरी जाइए उल्टा काम क्यों हो रहा है भाई राम कहे तो महाराज की नगरी जाएगा तू महाराज के धाम में जाएगा राम राम कह कहते हैं और राम राम कह कभी जम की नगरी में गया तो राम नाम का क्या मतलब हुआ फिर राम राम नहीं कह रहा तू सही नहीं कह रहा तना समझा नहीं तना पकड़ी नहीं बात ये मतलब हुआ ना राम राम कह या गारंटी है तू जम की नगरी नहीं जाएगा सतगुरु का वचन है प्रमाण है तू महाराज के धाम में जाएगा जब राम को पुकारा महाराज को पुकारा तुम्हें तो जम की नगरी में कौन किसकी हिम्मत से जो ले जाएगा तेरे को लेकिन तेरा कहना ना आया उत्पत्ति की तरह कहता तेरा हर डाल में बैठा बैठा रहा मुख बोले क्या होत है अंतर हेत ना है अंध भीतर प्रेम ना जगा प्रेम से ना पुकारा तुम लगन नहीं लगी तरह महाराज कह रहे हैं लगन नहीं लगी भाई भीतर कसक ना जागी भीतर दर्द लगा उठा उस समय लड़का दर्द उठा के दे जब तक भीतर दर्द नहीं उठेगा उससे मिलने का मैं राम से बिछड़ा बैठा हूँ मैं अपने स्वामी से बिछड़ा बैठा हूँ इस बात का दर्द होया कि दे छोरा फौज में है थोड़े बहुत दिन ज्यादा चिट्ठी ना आवे चिंता हो जाए छोरे की चिट्ठी ना आई कर्जा पाट पाट का आवे राम खातिर के लिए कर्जा पाट पाट का आया वो भी तो तेरा बाप है उसने भी तो पैदा कर रखा तू उसने भी सारा सामान दे रखा तेरे से उसने तेरे सारे काज बना रखे उस खातिर कर्जा पाट का आया तो वही बात कह रहे हैं कहन में उत्सुक रहेगी भाई नहीं तो राम के पत्र से बंधन टूट जाएंगे बंधन रह नहीं सकते
गरीब चोबटा पढ़े सुभान गति, अंतर नहीं उतार। कुंज कुरल अंड कोसे है, कोस सहस्र हजार। 1000 कोस पे कुंज अंडे लेकर आ जाती है। 1000 कोस पर इतनी दूर पाकिस्तान में अंडे दिया, आज हिंदुस्तान में इतनी दूर आ जाती है वो कुंज। और अंडा धोरा जाती नहीं, फिर सुन लो, जानते हैं अंडा धोरा जाती नहीं। और वहीं से हिंदुस्तान से ही पाकिस्तान में जो अंडे हैं उनको कुरल 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 करके और पालना कर देती है उसकी। ये है लगन, ये है तशक, ये है जुड़ाव। इसको कहते हैं जुड़ाव, जुड़गी लगन। लगन जुड़गी राम से। जब कहीं लगन नहीं जुड़ेगी, कहता रहा जम की नगरी जाएगा। बिना जुड़ाव के जम की नगरी जाएगा। तोता पिंजरे में कैद था, कैद कर रखा था, राम राम कहता था। लाला जी ने अच्छा लगा, लाला जी ने मोल दे दिया वो तोता। तड़के राम राम कहता, पिंजरा ऐसे टांग दिया। दाने चुने देता, पानी पा देता, तोता राम राम कहता। लाला जी ने बड़ा अच्छा लगा, पक्षी जब राम राम कहे। एक दिन एक बाबा जी आ गया भिक्षा मांगने। तोते ने देखा, यूं तो वैसा ही है जैसे ने मेरे को पढ़ाया था। बाबा जी ने पढ़ाया था और तोते को राम राम, ये तो ऊंचाई है जिसे मेरे को पढ़ाया था। ये मेरे बंधन काट सकता है। लाला जी भीतर देर खातर गया, बाबा जी ने देर खातर कुछ बच्चा। उसने तोते ने बोला, हमारा जी गौरी ना जी ये बात अपने गुरु जी तेन कुछ कहियो, मेरे बंधन कैसे कटेंगे। बोला पूछ लूँ भाई, जब तक वो जोड़ना पड़े उसका ये कह रहा है तो पूछ लूंगा भाई, बता दूंगा। भले इनका हो ना, मैं बाट बनाऊंगा तेरी, मैं पूछूंगा तेरी। वो गया, महाराज जी आगे प्रसाद दया जो भिक्षा का था। वो बोला खा पी कर बोला जाते बड़ी चाले की बात हुई, क्या हुआ भाई। एक तोता था जी पिंजरे में, उसने मैं बुलाया और उसने कहा अपने गुरु जी से पूछिए मेरे बंधन कैसे कटेंगे। या बात सुन के या प्रश्न सुनकर गुरु जी बैठा था ना प्रसाद पान खाकर जड़ा है, उस पर उल्टा लौट गया, पाके लौट गया, बेहोश हो गया। चेला घबरा गया। चेले ने सोचा यू के पूछ लिया तो यू गुरु जी का हाथ है। उसने चीटे छाटे मार कर खाया। दूसरा को चढ़की हिम्मत ना हुई। 2-4 महीने बीत गए, फिर पूछ जाते लौट जाएगा इससे। दूसरा ना पूछा उसने। 2-3 महीने में उसने सोचा तोता जनावर है, भूल गया होगा कि ये याद रख के बैठा है वो फिर गया भिक्षा मांग लो पेट के उड़ा। वो तोता बाट में बैठा था। तोता उसने देखते लाला जी भीतर जाते ही तोते ने बोला महाराज जी पूरे नहीं रतू रहे हैं भाई आज मैं चले मैं नहीं आऊँ तेरे ये बात है महाराज जी। मेरा गुरु जी को दिया होता तेरा मर क्या होता मेरे गुरु जी बात की हुई थी और मैंने तेरा प्रश्न पूछा ना, गुरु जी पास लौट गए। तोता बात को पकड़ गया, साधु नहीं पकड़ पाया। जो दोहरा रहा था वो नहीं पकड़ पाया, वो तोता पकड़ गया। वो लाला जी ने आया ना भिक्षा इतने, वो पिंजरे में लेट गया, ऊपर न मुंह करके मुंह पाट लिया, ऐसा हो गया मर गया तोता। सेठ ने देखा रहे थे ठीक ठाक था, ये खूब थोड़ा गुजरता ही क्या हो गया इसका। उसने सोचा कब पिंजरे में कर लाजी होगी इसने बेचारे। थोड़ी बार बाहर बैठा है, बाहर की बाढ़ लगेगी ना ठीक हो जाएगा। उसने पिंजरा खोल कर वो बाहर चलती है थान पर चलती है। वो शेठ भीतर चला गया, वो तो मौका दे के लेगा उड़ाई। वो क्यों बेहोश था, मरा उसका। वो तो पकड़ गया पॉइंट में, तरकीब ने पकड़ गया, वो ले गया उड़ारी। पढ़ाया जब नहीं समझा और जब इशारा करा जब समझ गया। जीव का जो नहीं मेरा यू कद समझ जा, कद बात न पकड़ जा। ज्ञान कच ले सारा ग्रंथ पढ़ेगा बीजे में नहीं पढ़ भी पढ़े
हरकत से वो या बात भाई थी, समझ जाएगा, बिना बताए समझ जाएगा। ये जीव बड़ा तेज तर्कदार और बड़ा दिमागदार, बड़ा बात न पकड़नी है, थोड़ा है इसका सारा जो, और ये तो सारी बात का खुलासा करता चला जाएगा। ये सूर छोड़ जाएगा, जो छोड़ जाएगा सारे कर्मान सारा ने। गरीब कुंज कोरल हरि हे तदप अलल पंख गनार, हृदा शुद्ध शरीर सर कच्छप दृष्टि निहार। ये तीन पक्षी बताए महाराज ने, कुंज, कुरल, कुंज, अलल पंख और कछुआ। ये तीन ऐसे जीव हैं जिनका हृदय शुद्ध है, जो हरि भेद से नाम जपते हैं, महाराज के प्रेम से जपते हैं, तब उनके काम बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? जैसे कुंज जो है 1000 कोस कंडे से खा जाती है, और वहीं से प्रेम से उनको दाना पानी, दाने भी खुआओ हवा, प्रेम में इतनी ताकत है। कोई मनी आर्डर नहीं जाता, कोई रजिस्ट्री नहीं जाती, को किया आजकल जो ये चीज समान आपके कर कोरियर कोई कोरियर नहीं भेजती, वह दाना का भावना से प्रेम से ये करेगी। वह कुंज देखो, परमात्मा की माया देखो, तुम करना के कीड़े पड़ जाएंगे, चढ़ जाएंगे। वह कुंज पक्षी है, उसको किसने सिखाया ये ज्ञान? मेरा उसने तू अंडे देगा रही है, और अंडा की सेवा कर रही है, और उनको गर्मी पहुंचा रही है। उन्हें बेरा है, मेरे अंडे बाहर आगे होंगे, आए गुण खुआ होगा उन्हें, आए उन खून खुआता होगा, आए खून पानी प्याता होगा। वो तो भूखे प्यासे मर जाएंगे, इतनी तड़प है उसके, उस पक्षी का 1000 कोस को मैं उड़ता है, खून खुआ होगा, जीना होगा उनका, दाने जाऊँ खाते, दाने जाऊँ खाते, चौका जाऊँ, चौका जावा है, चौका जाओगी चौंच में, चौंच को सदूक ना ले रही, वो बैग ले रही है, गाड़ी बैग ले रही है, अठाई से आकाश में टान कर खाती है। वह चौंच में जाओ चौका, और चौंच में चौका जाकर आरडी में बैठ कर है, और ये भावना बनाती है, अब मेरे बच्चे मेरी चौंच से चौका खा रहे हैं। और महाराज महिमा देखो, वो बच्चे जो हैं वो चौका खाते हैं, वो खाकर जनता रहे हैं, वो चौका खा रहे हैं, इतनी दूर से 1000 कोस को चौका जा रहा है बिना कोरियर के। कौन पहुंचा रहा है? उसका प्रेम, उसकी शक्ति, उसका लगाव, उसका जड़ाव, वो पहुंचा रहा है। और वो पढ़ जाते हैं बच्चे, वो कुंज बन जाते हैं, और कुंज बनकर उड़ारी ले जाते हैं। बिना माँ बाप के बच्चे जो है उड़ारी ले जाते हैं प्रेम के कारण। और दूसरा अलल पक्षी है, आकाश में रहता है, जहाँ पृथ्वी का आकाश का गुरुत्वाकर्षण है, उस एरिया में रहता है। वो बहुत भारी पक्षी है, बहुत भारी, पहले भी आया है। हाथी के बच्चे उसका खाता है, हाथी के बच्चों को खाता है, वो पंजों में दबा ले जाता है। हाथी के बच्चों को जब भूख लगती है, जब पृथ्वी में आता है, और जंगल में कोई हाथी तीर और कोई बड़ा जानवर हो रहा, उसको पंजों में दबाकर अपने दाम में पहुंच जाता है, और वो खाता है। हाथ को नहीं छोड़ता, लेकिन उसका प्रीत जो अपने घर से है, घर को नहीं छोड़ूंगा, खाना देने के लिए जाता है बार बार। या उसका अंडा होता है, वो अंडा टूटता है आकाश से, और वो बीच में फूट जाता है, और बीच में फूट के और उल्टा ही उसकी सुरती अपने घर की तरफ लग जाती है, उल्टा ही उड़ जाता है, संसार में नहीं रहता। और तीसरा है कछुआ। कछुआ जो है, कछुई जो है, वो जोड़ के किनारे या कहीं गीली मिट्टी में अंडे देती है, धरती में दाब देती है उनको गीली मिट्टी में, और वही उन गीली मिट्टी में ही उनकी पालना पोषण करती है। और जब वो कछुए निकलते हैं उन अंडों से, वो धरती वहाँ फट जाती है, उसमें त्रेड़ पाटियाँ, और वो कछुए छोटे छोटे कछुए उस धरती से निकलते हैं, और वह कछुई दूर बैठी उनकी पालना पोषण कर रही है।
सारे के हो गया के अड़ गया सारा, सारी सुरती, सारी वृत्ति, सारे गगन, सारा प्रेम क्यों नहीं जाता महाराज के धाम में, महाराज के चरण कमलों में क्यों नहीं जाता? कसर है, यहाँ की कसर है प्रेम को न, प्रेम को न बना। ये होगा फिर तारी गेला, मारी गेला, मैं भी गेला न करी। गरीब ऐसी संगत जो मिले तो साईं से भेंट, ऊपरली बर्बाद है जम मारेगा भेंट। कछवी जी कुंज जैसी अलल पक्षी जैसी प्रीति जो मिले तो साईं से भेंट। परमात्मा से मिलने को कोई रोक नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं जो रोक देगा, जो इतना प्रेम जाग जाएगा। जितना प्रेम जाग जाएगा तो साईं से, परमात्मा से तुम्हारा मिलन होकर रहेगा। और ऊपर भी बर्बाद है, और ऊपर पहले आता, ऊपर भी माने कहन कहन की, बिना प्रेम की ऊपर भी, ऊपर ऊपर से कह रहे हैं वो लोग हजारे राम 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 रेपुर दरबान जो ना राम 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 न्याय के जो रहते हैं रग हमारा इन पर राम 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 नो निकाम कति नहीं चल। क्यों अपना समय बर्बाद करते हो? ये काम नहीं चलेगा। भीतरली जगा दे तो पुनः जाग जाए, भीतरली जगा दे। तेरा मैं दीदार दीवाना, तेरा मैं दीदार दीवाना, घड़ी घड़ी तुझे देखा चाहूं, ओ साहिब रहमाना, तेरा मैं दीदार दीवाना, तेरा दीदार का दीवाना हूँ, तेरे दर्शनों का प्यासा हूँ। महाराज जो संसार बचेरा झाड़ पर छोड़ दिया मैंने, इसमें कुछ नहीं पाया मैंने, अब मैं तेरे दर्शन करूँगा। एक एक घड़ी एक एक पल तेरे को देखना चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। ऐसी भावना बनेगी ना तो साईं से मिलन को कौन रोक देगा? इसी ताकत से जो साईं मिलन को रोक देगा। गरीब पूंजी का छब अमल को किन समझाया ज्ञान, आड़ा पड़ता है नहीं हृदय अंतर ध्यान। वो पूंजी को, उस कुरुल को, उस कछुए को किसने समझाया भाई? किसने ग्रंथ साहब का पाठ करवाया उन पर? कद आए वो सत्संग में बैठा कोई सा जनावर कदे देखे बैठे, किसने समझा दिया उनको यू ज्ञान? वो तो पक्षी हैं, वो तो नो कहे वो दिमाग ना, हम नो कहे हाँ हम विद्वान ज्ञानी पढ़े लिखे। अरे पढ़े लिखे मूर्ख उनको बताना तो किसने समझा दिया ज्ञान? किसने सिखा दिया? तने इतने दिन हो गए अड़े बैठे न, और तने के सीख लिया भाई? तेरा घरदान की भी लगन ना लगी, तेरा अपने घरदान की लगन ना गई है, और उनका कितनी लगन है अपने घर की? किसने बताया उनको ये बात? घर छोड़ के मत जाना, अपना घर मत छोड़िए भाई। यहाँ तू जा रहा है ये तेरा घर नहीं है, तेरा घर नहीं है ये तेरा धाम नहीं है, ये महल अटारी चौबारे ये तेरे कहाँ है? कुछ भी नहीं है तेरा। यहाँ पर कह रहे बार बार उनके मार के है या तेरा कोई और किसका है? अरे तेरे का मन क्या और दे रखा है यू, तेरे से दे रखा है, इसका काम दे दे जो दे रखा है। गुस्सा उसका वो दाता का है, वो दाता ने दे रखा है, तेरा नहीं है, तेरा कुछ भी ना है। रामदेव महाराज का सुमरन करो। रहना नहीं देश मेरा
सारे नहीं ना, तुम इन पर बैठे हो जरूर, और कोई नो समझ लेक मत लगे जगह में बैठा था मेरा है यू, ये तेरा ना है यू, ये छोड़ के जाने पड़ेंगे आड़े मकान में, ये मकान के हैं। ऐसे ही जो सामान खारिज हो रहा है वो तेरा नहीं है, वो महाराज का दिया हुआ है, उसे काम चला दे, तेरे काम चलाने खातिर दे रखा है भाई, तो काम चला लिए जो साधन जो मत में वो दुखी ना होगा, सारा सामान दे रखा है दाता ने, अतुल कह मेरा तेरा को ना भाई, ये समझ लो खूब अच्छी तरह से, मेरा नहीं ये किसी का दिया हो, जो शरीर भी तेरा नहीं है, जना कोई मरोड़ में हो तो आकड़ा बैठा हो, और ये मेरा शरीर है, ये शरीर भी तेरा नहीं है, ये भी महाराज ने दे रखा है भजन करने खातिर, भजन करिए भाई, महाराज का नाम करिए, समझिए। पकड़ो बात को, समझो, याद रखा करो। गरीब कुंजी गरीब बिन खेले गौ व्यास है, धर्म धड़ी पशु त्याग, गोरख को सुध ना पड़ी, कच्छ देश सुन राग। माया थी ना, माया फांस लिए जा रही थी, फांसा है ना जो काला रस्सी, गोरख साहब भेज गए, गोरख साहब भेज गए, गोरख साहब बोले ये कितने फांस की खातिर ले रही है, बोला कबीर साहब खातिर, बोला सारे उस खातिर है, बोला सारा में आ जा, जब भी चौकी बात से उन्होंने सारा में भी आता ना दिखता हो, बोला मैं, बोला तेरे दिशा ना सब बिना फांस के ले जाके, तेरे दिशा का जेवड़े ना गाला करती मैं, बिना जेवड़े ले जाया, बोला था, और वो माना था अपने शब्द पुरुष थोड़ा पहुँचा, बोला समझ देखूंगा तो ना मैंने सांझिए तू बिना रस्सी के, ये हुआ नदी थी, एक नदी थी, वो बुढ़िया बन के बैठ गई माया, अरे भाई मन भी पार कर दो, गोरख साहब हाँ आते देखिए, हाँ आगे मन भी पार कर दो भाई, बुढ़िया हूँ मैं तो पार ना हो या ना डूब जाऊँ। गोरख साहब ना कंधे को बैठा दी, कंधे बेचारा जा रही ना नदी है, मारी पेट में एड मारी, पेट में मारी एड छोटा हो गया, गोरख साहब चल बिना लगाम के बोले, बिना लगाम का ना तो कहता मेरे चल लगी, मैं तो ना डालू, बिना लगाम चल रहे ना, खाए हट रहे मैंने, खाए हट रहे ये गोरख को सुध ना पड़ी, कच्छ देश सुन रहा, कच्छ देश में राजा मोह होया गया, बिन खेले गौ प्यास है, पहला धर्म के ये जो गाय भैंस नहीं हो ना, नए दूध हो में, ये बिना खाकड़ के बिना धोखे के बात करती, धर्म की झाड़ी की आड़ में, दाढ़ी की आड़ ले लेते लोटा खाकड़ और गाय भैंस, और वो नए दूध हो जाया करती बिना खेले, बिना सांड के। धर्म का ऐसा प्रभाव था, ये प्रेम धर्म ये भक्ति ऐसी चीजें हैं जिनमें बड़ी ताकत है। बिन खेले गौ प्यास है, बिना ही खेले माने सांड, बिना सांड के नहीं दूध हो जाया करती थी, ये धर्म झाड़ी पशु त्याग, धर्म झाड़ी की आड़ दे दिया थे, पड़ता कर दिया थे मारा बस पड़ते से ही काम हो जाया करता। फिर ये हुआ जब इतना जरूरत ना थी क्या है कि भी अटे ने धर्म मानना बंद कर दिया आदमियों ने, अगर हमने जरूरत ये है हमारा सारा काम बिना उसके चल रहा है, तो जो कर्मा जो था गया महाराज है ये ना सुनते किसी की भी कुछ भी, इन्हें जरूरत है ना किसी देवी देवता की किसी क्या है कि भी, ये सारे काम इन क्या पास होना आ गए हैं, धर्म करना आ गया है। बोला अच्छा
तू कैसा है? बोला इतना कम से कम मेरी जरूरत से पड़े, मैंने याद से करे ये देवी देवता में। तो उसके बाद में ये मैथुन सृष्टि चली थी। ये मैथुन सृष्टि बाद में चली है, पहले मैथुन सृष्टि नहीं थी। ये महाराज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा भाई। गरीब ऐसी संकट जो मिले, गर्भ भक्ति गर्भ पर लागे, नारद से सतगुर मिले तो सूझे अगम अगाधे। ऐसी शक्ति जो मिल जाए धर्मधारी की, महाराज कह रहे हैं धर्म की आड़ मिल जाए तो भक्ति गर्भ पर लाग को गर्भ में भक्ति मिलती थी। ना कुछ बोलना ना चलना, लेकिन लगन थी, कड़क थी, उसका पिछला संस्कार था, गर्भ से ही भक्ति सीख गया था। कौन मिल गया? तो नारद से सतगुर मिले तो सूझे अगम अगाध। ना कुछ की पत्नी थी, वो राक्षस था, वो राम की आरती कराती, भक्ति कराती, वो तो मानना उसने कहा लिखी हुआ। तो नारद मुनि अपने आश्रम में लिया उसने, वह गर्भवती थी। पूरा नारद मुनि के आश्रम में सरोज होते, वाणी होती, महाराज का प्रवचन होता, नारद मुनि उपदेश देते, वो प्रहलाद गर्भ में थी। ऐसी